अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद इब्रार खान, जन अधिकार पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला सचिव, बिहार प्रदेश सचिव। मैं आज गोह विधानसभा क्षेत्र के बनतारा नामक गांव में हूं। यहां मैं अपना जो मुहिम बिहार के अंदर में चला रहा हूं, जनसंपर्क, उसी मुहिम के तहत मैं आज यहाँ के लोगों से मिल रहा हूँ, ग्रामीण भाइयों से मिल रहा हूँ। बहुत सारा ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जिसको सरकार तक पहुँचाना बहुत जरूरी है। ये जो गांव है, यहाँ पे लगभग 2500 परिवार रहते हैं। इस गांव और इस पंचायत में, आसपास के लोकेलिटी में 2500 परिवार रहते हैं। 2500 फैमिलीज रहती है यहाँ पे। बहुत सारा मेजर प्रॉब्लम है जिससे हम जनप्रतिनिधि को, हमारे सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी को भी अवगत कराना चाहेंगे, क्योंकि उनका 7 जो निश्चय योजना है, इस तरह धरातल पर आके सातों का सातों योजना उनका फेल कर जाता है। किसी भी तरह का कोई बेनिफिट जनता को नहीं मिल पा रहा है। मैं अपने मुहिम जनसंपर्क के माध्यम से सुशासन बाबू को और जो भी जनप्रतिनिधि इस विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन तक मैं जनता की आवाज को पहुंचाने का काम कर रहा हूं। ये जो गांव है बनतारा, 2500 लोगों की आबादी है। यहाँ पे ज्यादातर जो लोग हैं, 90% ऑफ जो पीपल है यहाँ पे, वो किसान है, खेतिहर है। और दुर्भाग्य की बात है कि अपना जमीन लोगों के पास नहीं है, ओन लैंड नहीं है, सब दूसरे के जमीन पे काम करते हैं। बहुत सारा संख्या यहाँ पे दिहाड़ी मजदूर का है। ऐसा भी इस गांव का इतिहास रहा है कि यहाँ से IAS IPS भी निकले हैं। 2-4 बहुत अच्छे गजेटेड ऑफिसर, डॉक्टर्स, IAS IPS यहाँ से रहे हैं। लेकिन जो बहुल संख्या है, जो ज्यादातर आबादी है, वो ऐसे किसानों की आबादी है जो सुबह से शाम तक कमाते हैं, रात को खाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ध्यान दीजिएगा, ऐसी जगह पे धरातल पे आके मैं आप तक ये बात पहुंचा रहा हूँ। यहाँ के लोगों का जो मुख्य समस्या है वो ये है कि 2500 लोगों के लिए मात्र यहाँ पे 2 ट्रांसफार्मर अवेलेबल है। आप खुद समझ सकते हैं कि इन्हीं दोनों ट्रांसफार्मर के माध्यम से सिंचाई का भी काम होता है। घर में बिजली बत्ती, रोड स्ट्रीट में बिजली बत्ती का भी लोड है। ज्यादातर टाइम लाइट कटा रहता है। इत्तेफाक से अभी भी यहाँ पे लाइट नहीं है। हम लोग ऐसे ही एक हॉल में बैठ के अपना ये मुहिम जनसंपर्क चला रहे हैं। उसके अलावा ये 2500 के आबादी के जो लोग हैं, वो बैंकिंग सुविधा से भी बिल्कुल वंचित हैं। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ता है यहाँ के लोगों को ATM से पैसा निकालने के लिए या कोई भी बैंकिंग सुविधा का लाभ लेने के लिए। अब आप मान लीजिए कि हर घर में मर्द हो, ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारा घर, बहुत सारी फैमिली ऐसी है जहाँ के बेटे, जहाँ के जो जेंट्स हैं वो बाहर कमाते हैं, वहाँ सिर्फ महिलाएं रहती है। 10 किलोमीटर दूर जाके ATM से वो ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंकिंग सुविधा का लाभ लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा समस्या है। 10 किलोमीटर तक कोई भी जो पब्लिक कैरियर गाड़ी होता है, पब्लिक कैरियर गाड़ी नहीं चलता है। भाई, हमारा समाज इतना विकसित नहीं है कि सबके पास अपना 4 व्हीलर है या बाइक है। महिलाओं के लिए सोचिए कि वो 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पैदल जाके बैंक से पैसा निकालेंगे। बैंकिंग सुविधा तो आप लोग जानते हैं, कोई जरूरी नहीं है एक बार में जाए तो पैसा निकल ही जाए। बहुत सारी समस्याएं हैं। मेजर प्रॉब्लम है अभी जो हमारे यहाँ, ये कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। उसमें जो भी प्रवासी मजदूर भाई इस गांव में आए, किसी भी तरह का कोई सरकारी सुविधा उनको नहीं मिल पाया है। बहुत सारे हमारे साथ बैठे हुए ऐसे साथी यहाँ पे मौजूद हैं जो कभी बाहर कमाते थे, अपना परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन अभी के डेट में लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। सरकार का जो मुहिम है पेपर में और कागजात में बंद रहता है, धरातल तक अभी तक नहीं पहुंचा है। बहुत सारे भाई हमारे साथ ऐसे बैठे हुए जिनको कोई भी सरकारी सुविधा अभी तक नहीं मिल पाया है। किसी भी तरह का कोई गवर्नमेंट एड इन तक नहीं पहुंच पाया है। मजदूरी नहीं कर सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, खाने पीने तक का प्रॉब्लम है। जल नल योजना में वैसे ही लापरवाही बरता जा रहा है। रोड पूरा खन के छोड़ दिया गया है। महासचिव, सचिव को बोलो, मुखिया जी के दबाव के बाद भी यहाँ के लोग काम नहीं करते हैं। बहुत सारे जगह पे प्रॉब्लम है। उसके अलावा जो एक और मेजर प्रॉब्लम है वो है स्वास्थ्य। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो यंगस्टर है ज्यादातर वो बाहर जाके अपना जॉब करते हैं, कमाते हैं। जो ज्यादा संख्या है गांव
गांव में रहने वाले लोगों का, वो ओल्ड एज लोग हैं, हमारे सीनियर सिटीजन हैं, वो 8 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पैदल जाके फर्स्ट एड का सुविधा लेते हैं। अगर किन्हीं को सर्दी बुखार का भी प्रॉब्लम होता है तो उसके वैक्सीन के लिए, इंजेक्शन के लिए 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का रास्ता तय करके एक बुखार पीड़ित आदमी 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके जाके इंजेक्शन लेता है। आप समझिए भाई साहब की स्वास्थ्य सुविधा में कितना प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमारे साथ बैठे हुए हैं ताबिश भाई, जो इसी गांव में है और समाज से जुड़े हुए हैं काफी। ये भी आपको इसके बारे में, यहाँ के प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा अवगत कराएंगे। ताबिश भाई, ये प्रवासी मजदूर जो कोरोना के महामारी के काल में सरकार अपने स्तर से 1000 रुपये का आवेदन, चाहे राशन कार्ड के लिए आवेदन, बहुत सारा आवेदन यहाँ पे भराया और आपको ब्लॉक मिल गया मार्केटिंग अफसर के पास, चाहे वीडियो के पास। लेकिन ब्लॉक हमारे बिहार में बहुत पिछड़ा है और ये ब्लॉक में धड़ल्ले से चल रहा है करप्शन। तो यहाँ पे जो मजदूर आए हैं, इनके पास ना ही अपना खेत है, ना ही कमाने का जरिया है, सब ठप पड़ा हुआ है, न खाने के लिए अनाज है। तो ये सारी समस्या यहाँ पर है। दूसरा समस्या ये है कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर का जो समस्या है कि ये गांव 2500 फैमिली का गांव है और यहाँ पर 2 ट्रांसफार्मर है। तो जब घर में लाइट का ही ये ट्रांसफर लोड नहीं ले रहा है तो ये सिंचाई का क्या करेगा। तो यहाँ पर ये सारी समस्या है और आपको यहाँ पर लेन देन पैसे का बहुत ज़्यादा होता है। इसमें यहाँ पर 2 ATM का सुविधा करनी चाहिए सरकार को और प्राथमिक सेवा केंद्र के करना यहाँ पर बहुत लाजमी है, जैसे कि नेताजी हमारे बताए। तो यहाँ पे कोई भी प्राथमिक अगर बीमार पड़ गए तो उनको जाने के लिए, यहाँ से जाने के लिए 14 किलोमीटर का तय करना पड़ता है रास्ता। तो यहाँ पर या गो है वहाँ प्राथमिक सेवा केंद्र है, फिर हंसपुरा है प्राथमिक सेवा केंद्र है, दोनों का डिस्टेंस लगभग 14-15 किलोमीटर पड़ता है। तो ये सारी समस्या है। और दूसरी चीज़ कि सरकार का जो 7 निश्चय का उनका प्रोग्राम चल रहा है, जिस पर अपने आप को पीठ थपथपा रहे हैं, तो धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। ये 7 निश्चय लाने का मकसद उनका था कि वार्ड सचिव, मुखिया और जितने हैं पंचायत से सबको लड़ा लीजिए और जनता को लड़ा दीजिए, इसी में जनता मशगूल रहेगी और हम अपना बीच से फाके निकल जाएंगे। सरकार का यही मंशा है। आज देखिए कि कहीं भी PCC अगर हुआ है तो उसको तोड़कर नल जल का काम हो रहा है, लेकिन सरकार के योजना में ये नहीं है कि अगर तोड़ दिए तो उसको फिर लेवलिंग करेंगे। मतलब ये ऐसा एकदम लापरवाही वाला काम यहाँ पर चल रहा है। तो हम माननीय हमारे नेता पप्पू यादव से आग्रह करेंगे कि वो इस गांव पर ध्यान दें और अपने हमारे गांव का बात रखें आगे तक। और इसे यही हम लोग मनोकामना चाहते हैं यहाँ के जितने पब्लिक हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। सारा बात मैंने इनका सुना। पूरे ग्रामीण भाई लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रखा है। मैं मोहम्मद इब्रार खान, जन अधिकार पार्टी का बिहार प्रदेश सचिव, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। जितना मैंने आपको समस्या यहाँ पे बताया भाई, इससे बहुत ज्यादा समस्या यहाँ पे और भी है। ग्राउंड लेवल पे मैं आपको रिपोर्टिंग करके दे रहा हूँ, यहाँ के लोगों के साथ बैठा हूँ, इनके दुख सुख में शामिल रहा हूँ। जो प्रॉब्लम है बेसिकली 2500 परिवार यहाँ पे रहते हैं, उनको सोच के बैंकिंग सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, सड़क का सुविधा और बिजली का सुविधा, ये अति आवश्यक मुद्दा है जो यहाँ के जनप्रतिनिधि को जितना जल्दी यहाँ के लोगों के नाम से समर्पित करना चाहिए। इन्हीं शब्द के साथ मैं आज का अपना यहाँ का जनसंपर्क समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।